मैं कर्मवीर आजाद इंडियन सोशल जस्टिस मिशन। आज हमारे भारत में सड़क दुर्घटनाओं में लाशों का अंबार लगता चला जा रहा है। क्या कारण है और किन किन कारणों की वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उनके क्या क्या निवारण है, ये जानने के लिए आज हम लखनऊ के आरटीओ प्रवर्तन श्री संदीप पंकज जी से जानने का प्रयास करेंगे कि इनके क्या कारण हैं और क्या निवारण है। तो आइए हम मिलते हैं श्री संदीप पंकज जी से। सर, आप बताएंगे कि ये जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाओं का कारण क्या है? सबसे पहले तो आपके इस नए वेंचर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए, मुझे इस बात में बहुत खुशी है कि सड़क सुरक्षा जैसे विषय पर आप लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का एक बीड़ा उठाए हुए हैं, लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। इसके लिए भी आपको बधाई। जहाँ तक सड़क दुर्घटनाओं का सवाल है, तो सड़क दुर्घटनाएं मुख्य रूप से जो हो रही हैं, जो रोड इंजीनियरिंग है, रोड इंजीनियरिंग हमारी एक प्रमुख कारण है। कई कारणों में से प्रमुख कारण है और अन्य कारक के रूप में, अन्य फैक्टर के रूप में, जैसे हमारे दो पहिया वाहन चालक जो युवा वर्ग है, वो दुर्घटनाओं में ज़्यादा संलिप्त हो रहे हैं, दुर्घटनाओं के कारण बन रहे हैं और उन होने वाली दुर्घटनाओं में कैजुअलिटी भी ज़्यादा हो रही है। तो एक सेंस में देखें तो जो एक फैक्टर होता है गाड़ी चलाने का, जिसको बेसिकली हम मानव भूल कहेंगे या ह्यूमन एरर कहेंगे, कि वाहनों को ओवर स्पीडिंग करके चलाना। वाहन को अगर आप किसी भी मार्ग पर तीव्र गति से चला रहे हैं तो दुर्घटना होने की स्थिति में उस पर नियंत्रण पाना संभव नहीं हो पाता है। उसका परिणाम होती है दुर्घटना। जहाँ तक सवाल आपने पूछा कि दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या इतनी अधिक क्यों बढ़ रही है, उसका एक बहुत टेक्निकल रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पर दुर्घटनाएं हमारे इंडिया या हमारे यूपी से भी ज़्यादा घटित होती हैं, लेकिन कैजुअलिटी हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो पोस्ट एक्सीडेंट केयर है, पोस्ट एक्सीडेंट केयर हमारे यहाँ उतना स्ट्रांग नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है। से फॉर एग्जांपल, अगर हमारा हाईवे है, हमारा एक्सप्रेस वे है, हमारे NHAIs हैं, हमारे अदर स्टेट हाईवेज हैं, तो उस पर होने वाली दुर्घटनाओं को अटेंड करने के लिए जितनी सफिशिएंट संख्या में, या आप कह लीजिए जितने संसाधन युक्त ट्रॉमा सेंटर होने चाहिए या हॉस्पिटल होने चाहिए, वो उतनी संख्या में नहीं है, या जो हॉस्पिटल या जो ट्रॉमा सेंटर हैं भी वो उन सुविधाओं से लैस नहीं है कि जहाँ पर हम उन घायलों को ले जाने के बाद उनकी जान बचा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हाईवे पर होता है या एक्सप्रेस वे पर होता है, NHAI के उस पर होता है, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद ट्रॉमा सेंटर नहीं है जहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को वहाँ पर ले जाकर समुचित उपचार किया जा सके। ऐसे ही जो स्टेट हाईवेज या लोकल एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ के भी घायलों को हम ज़्यादा से ज़्यादा CSC PSC तक ले जाते हैं, जहाँ पर उनको उन बचाने भर का संसाधन नहीं होता है। तो कहने का सेंस है कि हमको इसमें जो रोड निर्माण की एजेंसीज हैं, हमारा जो स्वास्थ्य सेगमेंट है, और इसके साथ ही साथ हमारा जो इमरजेंसी केयर की सर्विसेज हैं, इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, चाहे NHAI का एम्बुलेंस केयर हो, चाहे ट्रेन सर्विसेज हो, चाहे अन्य सर्विसेज हो। जैसे कभी कभी एक्सप्रेस वे पर होता है कि कोई गाड़ी खराब होकर खड़ी है, अब ये उस एक्सप्रेस वे या उस NHAI की जिम्मेदारी होती है, सेगमेंट का जो प्रभारी होता है, कि उस गाड़ी को आप टो करके एक ऐसे स्थान तक ले जाइए, एक ऐसे जगह तक ले जाइए जहाँ पर कोई भी गाड़ी, कोई भी चलने वाली गाड़ी उससे टकराकर दोबारा एक्सीडेंट ना करे। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और सबको एक साथ समेकित प्रयास करने की ज़रूरत है, और तभी ये दुर्घटनाएं कम हो पाएंगी और इन दुर्घटनाओं में जो कैजुअलिटी हो रही है उसको कम कर पाएंगे। सर, एक जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार को जब एक राजशेखरन का PIL में एक कहा गया था 2018 में
जो ब्राजीलिया में जो है एक कमेटी का जो हुआ था, जिसमें 2200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पूरे विश्व से, जिसमें इंडिया ने कमिटमेंट किया था कि हम 2020 तक ये दुर्घटनाएं आधी कर लेंगे। तो इस क्षेत्र में क्या काम चल रहा है? जो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन हुआ था उसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं, लगभग सभी कंट्रीज ने एक रेजोल्यूशन साइन किया था कि हम अपने अपने कंट्रीज में होने वाले एक्सीडेंट्स को हाफ करेंगे, 50% करेंगे। देखिए, दुर्घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। कोई नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में, उसके देश में, उसके प्रांत में, उसके जनपद में दुर्घटनाएं हों, लेकिन जो दुर्घटनाएं जिन कारकों से घटित हो रही हैं या जिन कारकों की वजह से, जैसा हमने आपको पूर्व में बताया कि जब तक हम उन संसाधनों को, उन संरचनात्मक ढांचों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम सिर्फ प्रवर्तन कार्यवाही से या सिर्फ उनको निरोधात्मक कार्यवाही से नहीं रोक सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें जितने भी सेगमेंट इन्वॉल्व हैं, चाहे वो रोड सेगमेंट हो, चाहे वो हेल्थ सेगमेंट हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट सेगमेंट हो, चाहे वो ट्रॉमा, चाहे वो आपका अन्य कोई भी सेगमेंट हो जिसमें कंट्रीब्यूट करता हो, जब तक सभी लोगों का एक समेकित सामूहिक प्रयास नहीं होगा, इस तरह के एक्सीडेंट को रोका जाना या कम किया जाना संभव नहीं होगा। हालांकि हमारी सरकार और हमारी सरकार की जितनी भी एजेंसीज हैं, हम सारे लोग लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हम लोग ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के बिल्कुल अक्षरशः आप 50% पर ना पहुंच पाए, तो भी हम अपने जनपद या अपने प्रांत, अपने मंडल में होने वाली दुर्घटनाओं को कम से कम कर सकें। सर, ऐसा माना जाता है कि रोड सेफ्टी में सबसे बड़ी जो चीज होती है वाहन और चालक की चालन और रोड का डायमेंशन, ये तीनों पर पूरी रोड सेफ्टी निर्धारित होती है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका स्वास्थ्य विभाग और उसके अलावा पीडब्ल्यूडी जो रोड स्ट्रक्चर जो बनाता है उसका एरर हो सकता है, उसके अलावा आपने और अन्य विभागों का, तो इसमें अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग को भी इन्वॉल्व कर लिया है, जिसमें कि रोड साइन के बारे में बेसिक एजुकेशन में बताया जाए। तो इस पे आपका क्या टिप्पणी? नहीं, देखिए, ये जैसा आपने कहा कि ह्यूमन एरर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ह्यूमन एरर के ये सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आपने जैसे कहा कि शिक्षा विभाग, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का इसमें सबसे अहम रोल है। कारण ये है कि जब तक हम शुरू से अपने आने वाली पीढ़ी के अंदर, शुरू से हम छोटे बच्चों के अंदर सड़क सुरक्षा को लेकर एक कल्चर नहीं डेवलप करेंगे, एक संस्कृति नहीं डेवलप करेंगे कि हाँ नहीं, ये यातायात के नियम है, ये सड़क सुरक्षा के उपाय हैं, इनका हमें पालन करना है, इनको हमें मानना है, तब तक हम एक जिम्मेदार चालक या हम एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकते हैं, जब जहाँ तक सड़क सुरक्षा का संदर्भ है। तो शिक्षा विभाग का नो डाउट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और अब हमारी राज्य सरकार ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी किया है कि जो बच्चों के पाठ्यक्रम हैं, जो उनका सिलेबस है, उसमें रोड सेफ्टी को इंक्लूड किया जाए, बच्चों को यातायात नियमों के बारे में, सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया जाए, उनको शुरू से ही इस बात के लिए तैयार किया जाए कि आपको जिम्मेदार सड़क इस्तेमाल करने वाला बनना है, आपको जिम्मेदार ड्राइवर बनना है, आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, ताकि आप इन सब चीज़ों का पालन कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे रोड एक्सीडेंट सिर्फ इस वजह से होते हैं कि हम सड़क सुरक्षा के नियम, यातायात के नियम जानते सब हैं, लेकिन उसको न मानने की प्रवृत्ति एक इंसान के अंदर होती है। तो अगर वो प्रारंभिक शिक्षा जो बच्चों की प्रारंभ की जाती है, अगर वहाँ से बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम में इन बातों को शामिल किया जाए, तो मुझे आशा और विश्वास है कि हम धीरे धीरे जो ये न मानने वाली प्रवृत्ति है, इसको खत्म कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब आप जैसे एक ही प्रांत के अंदर ले लीजिए, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उसी नियम को, उसी सड़क सुरक्षा उपाय को हम लखनऊ में मानने को तैयार नहीं होते हैं, जबकि उसी प्रांत के दूसरे हिस्से गाजियाबाद, नोएडा में मानने को बाध्य हो जाते हैं। यार, नोएडा से बॉर्डर क्रॉस करके जब हम दिल्ली में जाते हैं, वहाँ पर हम उस चीज़ को मानने को बाध्य हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो आप
डर की वजह से उस संस्कृति को स्वीकार कर रहे हो, या फिर आप उस संस्कृति को शुरू से प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से शुरू से उसको इंकलकेट करिए। तो हमारा जोर इस पे रहेगा कि प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से ये लोगों में एक प्रवृत्ति डाली जाए कि हाँ, हमें यातायात नियमों को जानना भी है और उसको मानना भी है। ये आज हमारे साथ थे संदीप पंकज जी, जो आरटीओ इन्फोर्समेंट लखनऊ है, और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। और मेरे इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का प्रयास है कि सड़क पे हो रही दुर्घटनाओं से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अवेयर हो, शिक्षित बने, और शिक्षित के साथ साथ आप रोड साइन के बारे में अगर आपको पूर्णतः जानकारी होगी तो रोड एक्सीडेंट की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाएंगी। तो चलते हैं और किसी के पास रोड सेफ्टी को लेकर के। करणवीर आजाद, ISMT इंडिया वर्क्स।